केरला की एक नर्स है, नाम है निमिषा प्रिया। सालों पहले इन्होंने एक गलती ये की कि दुनिया के सबसे खतरनाक देश यमन चली गई, इस उम्मीद में कि शायद वहां उन्हें कुछ काम मिले जिससे वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन अब उसी यमन में एलिजेडली 16 जुलाई को उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आज की इस न्यूज रिपोर्ट में आपको निमिषा प्रिया की कहानी सुनाएंगे, साथ ही इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर लोग सीरिया और यमन जैसी जगहों पर क्यों जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं निमिषा की कहानी से। 2008 में केरला के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया जॉब के लिए यमन पहुंची। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्स की नौकरी भी मिल गई। 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई। उन्होंने कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस के साथ शादी की और दोनों यमन आ गए। यहाँ थॉमस की भी किसी तरह इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब लग गई, लेकिन सैलरी काफी कम थी। 2012 में निमिषा ने बेटी मिशाल को जन्म दिया। इसके बाद कम पैसों में पूरे परिवार का वहां गुजारा करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया और एज अ रिजल्ट 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोच्चि लौट गए। भारत वापस आने के बाद वो ई रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर यमन में ही क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के लॉ के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी। अब इसमें निमिषा के साथ यमन के नागरिक तलाल मेहदी उनके पार्टनर बने। तलाल मेहदी को पार्टनर बनाना निमिषा की जिंदगी का दूसरा सबसे गलत फैसला रहा। पहला तो यमन जाना था। खैर, जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने भारत आई। मेहदी भी उनके साथ भारत आया। इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की कुछ पिक्चर्स चुरा ली। यमन वापस जाने के बाद मेहदी ने इन पिक्चर्स में टैंपरिंग कर निमिषा का पति होने का दावा कर दिया। खैर, जब निमिषा भारत आई थी तब क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर लिया। निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए डॉक्यूमेंट्स का काम भी शुरू कर दिया, लेकिन मार्च में वहां सिविल वॉर छिड़ गई और वो लोग यमन नहीं आ पाए। यमन में सिविल वॉर की वजह से भारत ने अपने सिटीजन्स को वहां से निकालने के लिए उस वक्त ऑपरेशन राहत शुरू किया था। ये ऑपरेशन अप्रैल-मई 2015 तक चला, जिसमें करीब 4600 भारतीयों और करीब 1000 फॉरेन सिटीजन्स को यमन से निकाला गया, लेकिन इनमें सिर्फ निमिषा ही भारत नहीं लौट आ पाई। अब शायद ये उनकी किस्मत ही थी कि वो वहां यमन में अटक गई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, निमिषा और तलाल के बीच अनबन होने लगी। दोनों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि तलाल ने निमिषा के साथ मारपीट शुरू कर दी। निमिषा ने पुलिस में तलाल मेहदी की कंप्लेन भी फाइल की, लेकिन पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिनों की हिरासत में ले लिया, क्योंकि मेहदी ने एडिटेड फोटोज दिखाकर निमिषा का पति होने का दावा किया। यहाँ तक कि निमिषा का पासपोर्ट भी तलाल मेहदी ने रख लिया और उसे परेशान करने लगा। अब निमिषा हर पल वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी और उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी वो था उसका पासपोर्ट, और वो पासपोर्ट भी तलाल मेहदी के कब्जे में था। आरोप है कि अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा ने तलाल को नशीला इंजेक्शन लगाया, लेकिन इसके ओवरडोज से तलाल की मौत हो गई। इसमें निमिषा की हेल्प अब्दुल हनान नाम के एक आदमी ने भी की। ये सारे फैक्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स में छापे जा रहे हैं। तलाल की मौत के मामले की जांच करते हुए अगस्त 2017 में पुलिस ने निमिषा और उनके साथी अब्दुल हनान को गिरफ्तार किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि तलाल की मौत के बाद निमिषा ने अपने दोस्त अब्दुल हनान की मदद से उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए और पानी के टैंक में डिस्पोज कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पेश किए गए सबूतों को कोर्ट ने ठीक माना। यमन की अदालत ने साल 2018 में निमिषा को हत्या का दोषी ठहराया और 2020 में मौत की सजा सुनाई। अब्दुल हनान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, जिसे 2023 में रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ के प्रेसिडेंट से अपील भी की, लेकिन राष्ट्रपति रशद ने भी 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी। निमिषा प्रिया को मौत की सजा के बाद उनके परिवार ने लगातार कई कोशिशें की
बचाने की और भारत वापस लाने की भी। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने तो विक्टिम फैमिली के साथ ब्लड मनी पर बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन सब फेल रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये ब्लड मनी क्या है। आपको बता दें कि शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को क्रिमिनल्स की सजा तय करने का हक है। वैसे तो मर्डर के केस में मौत की सजा ही है, लेकिन विक्टिम का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। निमिषा को माफी दिलाने के लिए उनकी मां ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तक बेच दी, यहाँ तक कि भारत में लोगों से मदद की अपील की, क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी जुटाने की भी कोशिशें की। 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने निमिषा को बचाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान तक किया था, लेकिन बात ब्लड मनी पर भी नहीं बनी। निमिषा की मां ने कई बार सरकार से भी मदद की अपील की, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि निमिषा को बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की गई, लेकिन वहां प्रॉपर ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिससे इंडिया के कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज हैं। इसीलिए अभी तक कोई बात नहीं बनी। यमन के इस इलाके में हूतियों के हाथ में है पावर, और यमन में लगातार जारी सिविल वॉर ने इंडियन ऑफिशियल्स के लिए भी सना में कांटेक्ट साधना मुश्किल किया है। इससे निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के सभी रास्ते एक के बाद एक बंद होते चले हैं। बीते 8 साल से जेल में बंद निमिषा की फांसी की तारीख अब आ गई है। निमिषा को 16 जुलाई को एलिजिडली फांसी दे दी जाएगी।